सर क्या क्रूड ऑयल में प्राइस रिवर्सल होने वाला है? क्या मंडे को यहाँ से प्राइस रिवर्सल होगा या सर क्रूड 80 की तरफ जा रहा है? सर क्रूड के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे सर? सर क्रूड का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? सर क्रूड में कौन-कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आई है? सर क्रूड में क्या ओपेक प्रोडक्शन कट की कोई न्यूज़ आई है? सर क्रूड में कोई इन्वेंटरी की न्यूज़ आई है सर? हैं? सर क्रूड में होने क्या वाला है बेसिकली शॉर्ट टर्म में नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? सर पोजिशनली क्या होगा सर क्रूड में? सर वीकली बेसिस सर इंट्राडे का क्या होगा सर? कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी है सर क्रूड में? प्लीज़ बता दीजिए सर। ये ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं और यही मैं थंबनेल में मैंने डाला भी है कि आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज मिलेगा मेरे वीडियोस में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ऐसा करने से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दें क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण हमारे साथ उड़ान भरने वाले हैं गाइस। तो आज बात करेंगे क्रूड ऑयल के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, वीकली बेसिस लेवल्स क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, क्रूड ऑयल के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ओपेक प्रोडक्शन कट की कोई अगर न्यूज़ आई तो बात करेंगे, अमेरिकन इलेक्शंस की बात करेंगे, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करेंगे, क्रूड ऊपर क्यों भागा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की एक कंप्लेंट रहती है सर आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? तो मैं पहले बता दूँ अगर आपको सीखना है मुझसे तभी कॉन्टैक्ट करें, जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो 820 मैं व्हाट्सएप नंबर बोल देता हूँ वापस से रिपीट कर रहा हूँ 8209719138 ये नंबर है हमारे। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेंगे, ठीक है? करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं क्रूड ऑयल की न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, 15 सेकंड लगेंगे। दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड इन फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी कर ली जाती है, काइंड ऑफ पेपर वेट टेस्ट जिसका मतलब होता है कि हमें सिर्फ अपनी लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे रियल ट्रेड करने लगते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। आपको तो पता ही है, हम सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट, उसके बाद स्ट्रैटेजीज वगैरह, ठीक है? तो देखो ऑयल रिग काउंट राइज, ये एक न्यूज़ आई थी, ठीक है ना? तो यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी वजह से यहाँ पे अपसाइड में हुआ था, ठीक है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। फिर मैं ओपेक प्रोडक्शन कट की न्यूज़ पे भी आऊँगा। देखो ऑयल रिग काउंट राइजेस एट डब्ल्यूटीआई जंप टू 77 सॉरी गाइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे अगर कम से कम 200 लाइक आते हैं तो मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा क्रूड पे। ऑयल रिक काउंट क्या होता है मैं सबसे पहले बताता हूँ। खुदाई, कि भाई खुदाई कितनी हुई है, मतलब जितनी खुदाई होगी उतना ही ऑयल मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस जमीन में ऑयल है ना? अल हबीबी सऊदी वाली जमीन पे ऑयल है ना? तो अल हबीबी आए और उन्होंने पावड़ा लगाया और तेल निकालने की। अब तुम मुझे बताओ जितने बार वो पावड़ा मारेगा, मैं इसको देशी भाषा में बताऊँ, जितनी बार वो पावड़ा मारेगा उस पे, ठीक है ना? जितना उंडा खोदेगा उसको, उतना ही तेल निकलेगा, जितना गहरा खोदेगा उतना ही तेल निकलेगा ना? तो रिग काउंट यही होते हैं कि कितनी खुदाई हो रही है। तो रिग काउंट यहाँ पे इंक्रीज हुई है, मतलब क्रूड ऑयल का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, मतलब क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ी हुई है, ठीक है ना? डिमांड बढ़ रही है। तो उसके चलते यहाँ पे एक सेंटीमेंट आया कि भाई डब्ल्यूटीआई $77 आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए ये क्लियरली लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑयल रिग रोज बाय 3 दिस वीक आफ्टर होल्डिंग प्रायर टू। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट तो नहीं है बट है, ठीक है ना? ठीक-ठाक यहाँ पे एक जंप है और उसी की वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिला है। अब मैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करूँगा और अपने इंडियन मार्केट के बारे में बात करूँगा। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से आखिर तक, आपको इंडियन मार्केट के लेवल्स भी मिलेंगे। बने रहिए वीडियो में गाइस। ये टिकटॉक के वीडियोज़ ना, 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 ये क्या है यार ये, ठीक है ना? ये पूरा वीडियो देखिए, सैटरडे आज यूटिलाइज़ करिए। ज़िंदगी भर की आप अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, उस पे अगर आप वीडियो 15 मिनट का वीडियो नहीं सुन सकते हैं और टिकटॉक सुन सकते हैं तो लानत है यार फिर। मैं क्या बोलूँ उसके बारे में फिर? ठीक है गाइस, 76.98 पे है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि यार 77 आ गया सर, अब क्या करें भाई साहब? अब बस सहा नहीं जाता है। सर कि नीचे आएगा नहीं आएगा सर? बता दीजिए सर अब तो, हैं? तो चलो मैं बताने ही आया हूँ यहाँ पे। अब क्या करना चाहिए इस कंडीशन पे? काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर, क्या यहाँ से नीचे की तरफ देखना चाहिए या यहाँ से ऊपर की तरफ देखना चाहिए? तो बिल्कुल बताऊँगा। तो मैं पहले वन वीकली चार्ट देख लेते हैं, वनडे का भी देख लेते हैं। वनडे बुलिश है, वीकली बुलिश है, मंथली मंथली सपोर्ट ले रहा है एक, ठीक है? रेजिस्टेंस के आसपास होवर कर रहा है और क्वार्टरली भी यही कर रहा है, ठीक है ना? 6 मंथ
बी काइंड ऑफ सपोर्ट, वही बात है ना। तो देखो वीकली बेसिस तक तो डेफिनेटली ये बुलिश पैटर्न कर रहा है। तो मेरा मानना ये रहेगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, 2 रीज़न्स, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, इम्पोर्टेंट रीज़न्स कुछ बता देता हूँ, कि यहाँ से ऊपर देखने का कोई मतलब नहीं गाइस। क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट है एसपीआर रीफिल अगर हुआ भी, जिसकी न्यूज़ अगर आई, तो भी उसकी रीफिल प्राइस यही रहेगी। क्योंकि पिछली बार आपको पता है 80 बैरल पे हुआ था। 80 बैरल मतलब 79 की प्राइस या 78 पॉइंट समवेयर की प्राइस अपनी ये वाली, ठीक है ना? और अब जो एसपीआर रिफिल होगा ऑब्वियसली नीचे की प्राइस पे करेंगे, ऊपर की प्राइस पे करके क्या अपने आप को गिराना थोड़ी, इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ानी है। तो ये मान के चलिए कि अगर वो कराएँगे वापस तो यही 76 की प्राइस रहेगी, 76 के आस-पास की प्राइस रहेगी एसपीआर की। तो अगर इन द केस एसपीआर रिफिल भी होता है, तो भी ये नीचे ही जाएगा। दूसरी बात, अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं सितंबर में, मैंने पहले ही बोला है, अमेरिका के पास पूरा कैप्चर है क्रूड ऑयल का मार्केट, वो रेगुलेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली जब उसके हाथ में सब कुछ है और तो वो तो यही चाहेगा कि भई ये नीचे जाए। इन्फ्लेशन नीचे जाए, कंट्रोल हो भाई, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो वो ये बिल्कुल भी यही चाहेगा और वो ये करेगा भी, तो कोई तुक नहीं बैठता है यहाँ से अपसाइड के लिए। लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं सर फिर भी अपसाइड तो हो गया। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट समझिए, मार्केट में ये अपसाइड, डाउनसाइड बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ आज अजय भाई से आप बात कर रहे हो, है ना? चलो मैं अपने आप को हमेशा बिगिनर मानता हूँ, बट मैं अगर एक्स वाई जेड जो मेरा सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा अगर मुझे नॉलेज है, तब भी मैं आपको ये बोलूँगा कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता। काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वज़ह से ऊपर जाए, और वो आप उसको है ना, उसके आस-पास जा सकते हो, कभी भी आप सारी बातें नहीं जान सकते। तो ये देखो ये स्पाइक वग़ैरह होता रहता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक कांसेप्ट आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्राइस रिवर्सल हो गया, चलो ऊपर की तरफ बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये 77 जो बैरल है, ये ऑलरेडी वेरी हाइली ओवर वैल्यूड है। देखो हमेशा मेरा एक तरीका होता है कि कभी भी हाई ओवर वैल्यूएशन पे आपको नहीं जाना होता। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मैं मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता हूँ जो हाईली ओवर वैल्यूड है। क्योंकि मुझे पता है आज वो हाईली ओवर वैल्यूड है, आज मैं हाई प्राइस पे खरीदूँगा उसको, और जब उसका मार्केट थोड़ा-सा भी करेक्ट होगा, तो मैंने खरीदा भी महँगा और फिर उसको निकालना भी महँगा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ओवर वैल्यूड प्राइस पे कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की ओवर वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कार खरीदो या कुछ भी खरीदो, कभी भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट? तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, तो मुझे लगता है ये बहुत हाइली ओवर वैल्यूड है यहाँ पे। नो मैटर अगर ये 80 भी चला जाए, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि 80 क्रॉस करेगा ये, बट अगर 80 भी चला जाए, है ना, नो मैटर, तब भी मैं ये बोलूँगा कि अपसाइड के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा हमारी मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी, हमेशा एक फोकस करना है कि आपके जो वर्चुअल मार्जिन्स है वगैरह है, उसको आप मेंटेन करके रखें और बाकी इसको नीचे की तरफ ही देखें। मैं अभी भी नीचे की तरफ ही देखूँगा, यहाँ पे जो सबसे इंट्रिंसिक लेवल रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे, मुझे लगता है जब तक 75 ब्रीच नहीं होता, मैं रिपीट करता हूँ, जब तक 75 ब्रीच नहीं होता तब तक यहाँ पे बेरिश पैटर्न नहीं बनेगा। अगर 75 ब्रीच होता है तो आपको 72 और 70 के लेवल्स मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 78.20 ब्रीच कर गया पहला पड़ाव, तो फिर हो सकता है कि ये 80 के आस-पास होवर कर जाए। ठीक है ना? ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती है। अब इंडियन मार्केट में बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, मेरा शॉर्ट टर्म में अपना जो आउटलुक रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो ये रहेगा कि मैं बेरिश ही रहूँगा यहाँ पे, ठीक है ना? बुलिश नहीं रहूँगा यहाँ पे। काफ़ी लोग पूछते हैं सर आप तो हमेशा बेरिश ही रहते हैं हर जगह ही। कई बार बुलिश भी रहा हूँ गाइज़, मेरे रहने न रहने से फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़, मैंने पहले ही बोला आपको। मेरे मैं क्या अपने हिसाब से थोड़ी बनाता हूँ, जो मार्केट कहेगा वही बोलूँगा ना गाइज़, जो मार्केट कहेगा वही करूँगा। ठीक है? यहाँ पे 6441 है, तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं सिंपल सा, यहाँ पे 6520 इज़ अ इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस, वो ब्रीच होता है तो फिर मुझे लगता है कि वही 6700 20-40 के आसपास आपको वापस से शायद आते हुए मिल सकते हैं, ठीक है? और नीचे की साइड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आपका रहेगा 6320 का सपोर्ट रहेगा। वो अगर बीच होता है तो फिर मुझे लगता है वापस से 6150 और फर्दर 6000 के नीचे आपको यहाँ पे आता हुआ ये क्रूड दिख सकता है। ऐसा मुझे चार्ट पे दिख रहा है। अगेन वीकली बेसिस तो वो बुलिश ही बता रहा है। क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ होवर करता हुआ दिखा रहा है, तो शायद वहाँ से रिवर्सल हो जाए। बट ऑन एंड ऑल अगर कोई शॉर्ट टर्म में इसका आउटलुक देख रहा है तो मैं डेफिनिटली यही बोलूँगा दिस इज़ अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पे आप नीचे की तरफ ही देखिए। ऑलवेज़ आई कीप रिमेंबरिंग गाइज़, हमेशा ध्यान रखिए, मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी पे आपको हमेशा फोकस करना है, अपने आप को हमेशा मजबूत रखना है, ठीक है ना? भले आप कुछ कम करें, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं आपको ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन में, रियल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो अपनी स्ट्रैटेजी को हमेशा मजबूत रखना है, ठीक है ना? क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी होती है ना जो आपको बचाती है, ठीक है ना? वो कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ठीक है ना? यहाँ पे आप कुछ भी करो, ठीक है? हमेशा आप देख लो, वो जैसे अपन गाड़ी सीखते हैं ना कार,
तो कार सीखने से पहले ना हमेशा हमको चस्का रहता है। जब मैं पहली बार कार सीखा ना, मेरा सीधा रेस रेस पे जाता था, मज़ा आता था गाड़ी को चलाने में। लेकिन सही तरीका ये है कि सबसे पहले ब्रेक लगाना सीखना चाहिए, ठीक है ना? उसी तरीके से पहले उड़ान भरने से पहले मार्केट में, सबसे पहले मार्केट को समझना ज़रूरी है। ठीक है? और हमेशा बेसिक कांसेप्ट से लेके चलो गाइस, सबको बहुत जल्दी रहती है मार्केट में, स्पेशली मार्केट में तो मुझे लगता है कि सब लोग है ना, धोती पकड़ के घूमते रहते हैं, ठीक है ना? इधर-उधर भागते रहते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ, सबको बहुत जल्दी रहती है। मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं 15-20 दिन में, जैसे उनको है ना कोई पहाड़ उठा लेना है, मतलब लंका जीत लेनी है 15-20 दिन में। भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है यार, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, एक दिन थोड़ा मेडिटेशन करो, शांति से सोचो, आँखें बंद करके कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? हैं? अगर पॉसिबल भी हुआ, 100 में से अगर एक बंदा ऐसा कर भी लिया, मान लेता हूँ, तो अपने आप को 100 में से 1 काउंट करना इन एनी कंडीशन, मुझे लगता है मूर्खता है। भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर 100 में से अगर आप 1 की तरफ जाएँगे ना, तो वो मूर्खता ही होगी और कुछ नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ गाइज़, एनालिसिस करना सीखें और कोई तरीका नहीं है, सीखें, लर्न करें, टेक्निकल चार्ट सीखें, लर्निंग, न्यूज़, सिर्फ़ एनालिसिस का मतलब टेक्निकल चार्ट नहीं होता है, न्यूज़ वगैरह है, ठीक है? स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो सीखिए। अरे! हिस्टोरिकल पैटर्न देखें यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्ज़र्व करिए, एक्सपायरी के लेवल्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक एक्सपायरी से जब दूसरी एक्सपायरी में शिफ्ट होते हैं, तो लेवल का कितना डिफरेंस रहता है। अरे! बहुत सारी हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बहुत सारी है, ठीक है ना? तो मैं नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ, वापस बता देता हूँ, अगर किसी को चाहिए, तो मैं पहले बता देता हूँ कि ओनली वही जो इंटरेस्टेड है जॉइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए 8209791938 व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रहा हूँ 8209791938 ये मेरे नंबर्स हैं, इस पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, काफ़ी लोग मुझसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं सर न्यूज़ कहाँ से देखें, मैं कई बार बता चुका हूँ। मेरे को जो सही लगता है, अगेन डिस्क्लेमर गाइस, जो मुझे सही लगता है, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, जो मुझे सही लगता है बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, जो मुझे प्रोफेशनल साइट लगती है वो है आपकी oilprice.com है, oilprice.com है, इन्वेस्टिंग है, ब्लूमबर्ग है, रियूटर है, एफएक्स एम्पायर है, ये मुझे काफ़ी प्रोफेशनल साइट्स लगती है। यहाँ पे आप ऑथेंटिक न्यूज़ देख सकते हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है ये और भी कोई है या नहीं है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये रहा मेरा एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ मैं आपका, अगर कमेंट कोई क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरीज़ वगैरह हो, कमेंट सेक्शन में डालें, उसका आंसर दिया जाएगा गाइज़। और गाइज़ एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर गाइज़, ठीक है गाइज़, तो मैं ये बता देता हूँ, देखो अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब लाइक, शेयर बटन दबा होते हैं, वहाँ पे एक सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन होता है। अगर आप सुपर थैंक्स मुझे देंगे, तो मैं आपको मौका मिलेगा मुझसे वीकेंड पे संडे को 10 मिनट बात करने का। उस 10 मिनट के बाद में आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, एनी व्हाटएवर यू वांट, फॉर 10 मिनट्स यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ यू आर गिविंग मी अ सुपर चैट। ओके, सुपर चैट का ऑप्शन जब वीडियो ऑन करते तो लाइक, सब्सक्राइब का वहाँ पे आता है ना, उसको थोड़ा आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। विद दिस नाइस नोवेल थॉट, दिस इज साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।